मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? फाइन मैम। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज हम अपना टॉपिक। तो आज हम थोड़ा फाइनेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो आप लोगों में से किसी को आइडिया है फाइनेंस क्या होता है? अच्छा चलो, फाइनेंस क्या है? फाइनेंस हमारा मतलब पूंजी, हमारी कैपिटल, ठीक है? हम अपने पैसों को किस तरीके से लगाते हैं, कैसे यूज करते हैं। हमारा पैसा क्या हो गया, हमारा सिंपल वर्ड्स में क्या हो गया, हमारा पैसा ही हमारा फाइनेंस है, ठीक है? उसको हम कैसे अरेंज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, कैसे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे अपने खर्चों के हिसाब से, उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनेंस। ठीक है बच्चों, अब हम थोड़ा फाइनेंस के बारे में जानेंगे, ठीक है? फाइनेंस को क्या है, सबसे पहले अरेंज करेंगे, फिर उसको यूज कैसे करेंगे, फिर उसको अपने खर्चों के हिसाब से कैसे बांटेंगे। ठीक है, हुआ क्लियर? यस मैम। अब आप लोगों को पता है कि फाइनेंस के टाइप कितने होते हैं? नो मैम, सॉरी। फाइनेंस के 3 टाइप हो गए हमारे पास, ठीक है? एक हो गया हमारा पर्सनल फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड पब्लिक फाइनेंस। ओके, तो पर्सनल फाइनेंस में क्या आएगा? पर्सनल फाइनेंस में आएगा जैसे कि हम जो नॉर्मल पर्सन होते हैं, वो अपने खर्चे को कैसे मैनेज करते हैं, अपनी डेली लाइफ, जैसे हाउस वाइफ्स हो गई, या फिर अपने घर में जो हम खर्चा करते हैं उसको मैनेज करते हैं हम। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया, पर्सनल फाइनेंस। ठीक, फिर सेकंड हमारा सेकंड है कॉर्पोरेट फाइनेंस। इसमें क्या आएगा कि जब एक कंपनी अपने खर्चे को मैनेज करती है, कि अपने खर्चे का पैसा कहाँ से अरेंज करेगी, कहाँ पे यूज करेगी, कितना डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्पोरेट फाइनेंस। ठीक है, एंड थर्ड इज हमारा पब्लिक फाइनेंस। पता है किसी को इसके बारे में? चलो, पब्लिक फाइनेंस होता है, ये हमारा सीधा गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट से, ठीक है, वेरी गुड। तो इसका सीधा संबंध होता है हमारी गवर्नमेंट से, कि सरकार को भी देश चलाने के लिए पैसा चाहिए ना। यस मैम। तो कहाँ से लेके आते हैं गवर्नमेंट पैसा? अपने देश से ही अरेंज करते हैं ना। टैक्सेस के जरिए। हाँ, वेरी गुड आकांक्षा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, सबसे पहले टैक्स लेती है, ठीक है? फिर उन टैक्सेस को बजट के रूप में बनाती है, फिर उस बजट को जो लोग नीडी होते हैं उनको प्रोवाइड कराती है, ठीक है? यस मैम। तो हमारा पब्लिक फाइनेंस क्या हो गया, ये हमारी गवर्नमेंट से रिलेटेड है। गवर्नमेंट पहले टैक्स के फॉर्म में लेती है हमसे, फिर उसका बजट तैयार करती है, और फिर उसको जो नीडी लोग से उनमें प्रोवाइड कराती है, मतलब उनको सुविधाएं प्रदान करती है। तो ये हो गया हमारा पब्लिक फाइनेंस। ओके बच्चों, ओके मैम। तो अब बताइए आप कितने टाइप है फाइनेंस के? 3 टाइप। कौन कौन से पब्लिक आकांक्षा? पब्लिक सेक्टर एंड 2 आई फॉरगेट, सॉरी। पब्लिक, ओके वेरी गुड, आपने एफर्ट तो किया कम से कम। पब्लिक, कॉर्पोरेट एंड पर्सनल। ओके मैम। ठीक है बच्चों, पर्सनल में मतलब हमारा जो हम नॉर्मल पर्सन करते हैं अपना पैसा मैनेज, वो आएगा। कॉर्पोरेट में जो कंपनियां होती हैं वो, और पब्लिक में हमारी गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है ये। ठीक है, तो अब आप लोग बताइए, डू यू नो अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट? पता है आप किसी को? क्वेश्चन रिपीट करेंगे करिश्मा मैम? प्लीज डू रिपीट यू द नो, क्वेश्चन। ओके ओके निधि, डू यू नो अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट? अब हम फाइनेंस की आपकी बात कर रहे थे जैसे ना। कि हमारे घर में मैम होम फाइनेंशियल मैनेजमेंट आई नो। नहीं, फाइनेंस मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट, कहीं भी ऐसी, होम नहीं। जैसे हमारे पास 10,000 रुपए है, तो हम उसको कैसे कैसे कहाँ पे कितना खर्च करेंगे, वो मैनेजमेंट आएगा। आई हाँ डाउट। ठीक है, उसमें डिसीजंस लेने होते हैं ना हमें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, वो डिसीजंस। तो चलो आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? हमारा टॉपिक क्या होएगा आज का, फाइनेंशियल
मैनेजमेंट। ओके बच्चों, करें स्टार्ट। यस मैम। तो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या आएगा, फाइनेंस और मैनेजमेंट से मिलकर हमारा बना है फाइनेंस मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें वो ये सिंपल हमारा कि हम अपने पैसे को किस तरीके से अरेंज करें, अपने पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करें जिससे हमें कि अच्छा रिटर्न मिले। ठीक है, अगर हम कोई भी हैं, अपने पैसे को कहाँ पे लगाना चाहेंगे जहां से हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा ना। चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास दो प्रोजेक्ट है, एक में हमें 10% रिटर्न मिल रहा है और दूसरे में हमें मिल रहा है 15%, तो आप लोग किस पे लगाओगे? 10% वाले पे या 15 पे? 15%। हेलो, यस कविता, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक बार क्वेश्चन रिपीट करोगे करिश्मा? अगर हमारे पास दो दो प्रोजेक्ट हैं, ओके। एक में हमें रिटर्न मिल रहा है 10% और एक में हमें मिल रहा है 15%, तो आप लोग अपना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, कौन 15% से वाले में। प्रोजेक्ट में? 15% वाले में ना। यस। 15% मैम। हाँ, तो ये डिसीजन कैसे लेंगे हम, फाइनेंस मैनेजमेंट के थ्रू। ठीक है, यस। हम बिजनेस स्टार्ट किस लिए करते हैं, हमारा बिजनेस स्टार्ट पैसे से होता है ना, यस। करते भी हम पैसे के लिए हैं और बिजनेस को चलाने के लिए भी हमें पैसा चाहिए, तो उस पैसे को मैनेज करने के लिए हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूज करते हैं। ओके बच्चों, अब इस मैनेजमेंट के लिए हमें तीन चीजों को ध्यान में रखना होता है। कितनी चीजों को ध्यान में रखना होता है? तीन तीन चीजों चीजों को। को। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि एफिशिएंट इक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, मतलब कि हम पैसे को कैसे अरेंज करें। एक कंपनी को, एक बिजनेस को क्या देखना होता है कि पैसे सबसे पहले क्या करेगी, वो पैसे को अरेंज करने पर बंद करेगी ना, कि हम पैसे को अरेंज कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसकी हमारे पास दो दो तरीके होते हैं कंपनी के पास, किसी भी कंपनी या बिजनेस के पास, कि ओनर्स फंड और बोरोड फंड। तो अब आप लोग बताइए कि ओनर फंड में हम कैसे अरेंज करेंगे, कुछ आइडिया किसी को थोड़ा बहुत? जैसे कि हमने अपने शेयर इशू कर दिए, ठीक है, जो हमारी रिटेन अर्निंग है उससे पैसा ले लिया, तो इस ये क्या हो गया हमारा, जो रिजर्व सरप्लस है उससे ले लिया, ये हमारा क्या हो गया, ओनर्स फंड। ठीक है, बोरोड फंड में आ गया कि हमारा, जैसे हमने किसी से लोन ले लिया, बैंक से लोन ले लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन ले लिया, ठीक है, हमने डिबेंचर इशू कर दिए, तो ये हमारा क्या आ गया, तो मतलब जो हम कंपनी के अंदर से पैसा लेंगे उसको हम बोलेंगे ओनर्स फंड, और जो कंपनी के बाहर से पैसा अरेंज करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, बोरोड फंड। वेरी गुड कविता, तो उसको हम बोलेंगे बोरोड फंड। अब हमने पैसा अरेंज कर लिया, ठीक है, किसी कंपनी ने पैसा अरेंज कर लिया, अब वो सेकंड काम क्या करेगी, बिजनेस सेकंड काम क्या करेगा, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, पैसा अरेंज करने के बाद कंपनी क्या करेगी, कंपनी देखेगी कि हम उसको कहाँ पे यूटिलाइज करें, ठीक है, जिससे हमें अच्छा रिटर्न मिले। तो कंपनी चेक करेगी हम उसको फिक्स एसेट में डालें या फिर करंट में डालें। ठीक है बच्चों, सबसे पहले अरेंज किया, फिर उसको बिजनेस को ये देखना है कि, यस यस कनु, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? ओके, तो यूटिलाइजेशन में क्या करेंगे कि हम देखेंगे हम अपने पैसे को लगाएं कहाँ पे जिससे कि हमें अच्छा रिटर्न मिले। ठीक है बच्चों, फिर यूटिलाइज अरेंजमेंट हो गया हमारे पैसे का, हमने यूटिलाइज का देख लिया कि हम यूटिलाइज कहाँ पे करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें हम पैसे का। कोई भी बिजनेस है, उसके पास पैसा आएगा तो वो अपने पास तो रखेगा नहीं, उसको लगाएगा ना, कोई भी नहीं रखता ना अपने पास। यस मैम। बिजनेस, हाँ, बिजनेस फ्लो को चलाने के लिए हमें पैसे को यूज करना पड़ेगा, पैसे को भी हमें फ्लो में रखना पड़ेगा, हमें फाइनेंस को फ्लो में रखना पड़ेगा, हम उसको स्टॉक बना के नहीं रख सकते। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे उस पैसे को, लेकिन सारे को तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, कर सकते हैं जो बिजनेस को पैसा मिला है वो सारे को डिस्ट्रीब्यूट कर दे अपने खर्चों में या फिर कुछ सेव भी करके रखता है। सेव करके रखता है कुछ।
कुछ पैसा सेव करके रखता है ना, हम सारे को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। क्यों कविता, कोई रीजन? जैसे कि रिटेन अर्निंग। हाँ, मतलब किस लिए सेव करता है बिजनेस? ताकि आगे जाके कोई लॉस हो या कुछ भी हो तो वो उसे उस पैसे से वो उसको अरेंज कर पाए। यस यस कविता, वेरी गुड। ताकि हमें बिजनेस, हमें फ्यूचर में लॉस भी हो सकता है ना, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, हमारे लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम, तो हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है और सेव भी करके रखना है, उसका रेशियो हमें डिसाइड करना है थ्रू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अपने डिसीजंस लेने हैं कि हमें कितना सेव करना है और कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके बच्चों, ओके मैम। तो हमारे पास तीन चीजें आ गई ना, कौन कौन सी? सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिजनेस सबसे पहले क्या करेगा? निधि बताएंगे आप? आकांक्षा? कविता? यस, पहले वो पैसे को लगाएगा, देन उसको कैसे यूटिलाइज करना है। नहीं कविता, सबसे पहले अरेंज करेगा बिजनेस पैसे को। यस, पहले अरेंज करेगा, देन उसको यूटिलाइज करेगा, एंड नेक्स्ट पॉइंट उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। डिस्ट्रीब्यूट करेगा। कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना अपने पास रखना है। ठीक है, ओके। तो इन तीनों के लिए हमारे पास हम क्या करेंगे, फिर इसके आ जाएगा हमारा डिसीजन। अब आएगा कि हम डिसीजन कैसे लें। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि हम पैसा अरेंज कैसे करें, इक्विटी शेयर से या फिर बोरोड से। इक्विटी मतलब जो हमारे अंदर का कंपनी का पैसा करें हम प्रेफर, या फिर बाहर से ले। अब एक बात बताइए, हम सारा पैसा कंपनी के अंदर से ले सकते हैं या हमें बाहर की भी जरूरत पड़ेगी? बाहर की भी जरूरत पड़ सकती है। यस, क्योंकि अगर हम सारा पैसा कंपनी के अंदर से ही लेंगे तो ऑब्वियसली हमारे शेयर होल्डर बढ़ेंगे, है ना? कंपनी के अंदर का Yes. पैसा कौन सा होता है? हाँ कविता बोलिए आप। हाँ, यस मैम, जो कह रहे थे आप उसके लिए हाँ, शेयर होल्डर। अगर रिवेन्यू लेंगे मान लो हम, तो हमारे आगे कंपनी में जो कभी कोई प्रॉब्लम आई और दूसरी कंपनी हमें देने के लिए तैयार नहीं है, तो हमें उसके लिए बचा के रखना पड़ेगा ना। यस। तो हम अपना सारा प्रॉफिट भी यूज नहीं कर सकते और ज्यादा शेयर्स भी issue नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, अपने रेशो के हिसाब से, जो हमारे बिजनेस की सिचुएशन है उसके हिसाब से एक रेशो बनाते हैं कि हमें कितना ओनर फंड चाहिए और कितना बोरोड फंड चाहिए। ठीक है बच्चों, क्योंकि अगर हम सारा ही ओनर फंड पे डाल देंगे तो फिर हमारे शेयर होल्डर बढ़ेंगे, फिर उनको मैनेज करने के लिए हमें ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। जितने ज्यादा मेंबर्स होंगे उतनी ज्यादा दिक्कत आएगी ना। यस मैम। यस कविता, वेरी गुड। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा डिसीजन हो गया, हमारा फाइनेंस डिसीजन। हमारा पैसा अरेंज करना हमारा कौन सा डिसीजन हो गया, फाइनेंसिंग डिसीजन। आकांक्षा कौन सा डिसीजन है ये हमारा, पैसा अरेंज करना? फाइनेंशियल डिसीजन। यस, वेरी गुड। अब हमारा सेकंड डिसीजन क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या आएगा हमारा, कि हम अपने पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करें, यानी कि फिक्स असेट में लगाएं या फिर वर्किंग कैपिटल में लगाएं। फिक्स कैपिटल में कैसे लगेगा, फिक्स में मतलब जैसे हमने अपनी कंपनी के लिए खरीद ली मशीनरी, हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, हमें मशीनरी चाहिए, तो हम अपना सारा पैसा अपनी फिक्स मशीनरी में लगा देंगे या फिर अपने कैपिटल, जो हमारा सॉरी वर्किंग कैपिटल है, उसके लिए भी कुछ पैसा रखेंगे। वर्किंग कैपिटल के लिए भी कुछ पैसे रखेंगे। हमें दोनों में लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि देखो बच्चों, अगर हम फिक्स में लगा देंगे सारा, अगर हम फिक्स कैपिटल में लगाएंगे, जैसे कि हमने मशीनरी खरीद ली या बिल्डिंग खरीद ली, अगर हमने अपने सारा पैसा उसमें लगा दिया तो फिर हमारे पास जो हमारा कैश फ्लो है उसको हम कैसे कैसे चलाएंगे, है ना? अपने डेली के खर्चे कैसे पूरे करेंगे? तो इसके लिए हमें क्या करना है ना, हमें दोनों चीजों के लिए चाहिए ना, कैश फ्लो भी चाहिए कंपनी में, बिजनेस में, तभी हमारा बिजनेस चलेगा अच्छे से। यस मैम। तो हम अपने पैसे को फिक्स में भी लगाएंगे और कैपिटल
वर्किंग कैपिटल में भी लगाएंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर? यस मैम। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, यस मैम। इसके बाद क्या आएगा हमारा, इसके बाद हमारा आएगा डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें। एक कंपनी पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगी मान लो सारा, तो उसकी क्या इंक्रीज होगी, उसकी गुडविल इंक्रीज होगी ना। यस कंपनी मैम। अपने शेयर होल्डर्स को जैसे प्रॉफिट देगी, डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देगी, तो कंपनी की गुडविल अच्छी होगी, है ना। पर कंपनी क्या सारा अपनी गुडविल के चक्कर में कंपनी सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है? नो मैम। उसको अपने फ्यूचर के लिए कुछ बचा के रखना पड़ेगा ना। यस। तो कंपनी क्या करेगी, पैसा डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन लेगी कि कितना हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना अपने पास सेव करके रखना है अपने फ्यूचर के लिए। मान लो कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सारा पैसा, अब उसको फ्यूचर में कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है, उसमें लगाने के लिए फिर उसको बाहर से पैसा लेना पड़ेगा, उस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कंपनी का नुकसान हुआ ना इसमें। यस मैम। तो हम अपने फ्यूचर के लिए कुछ पैसा अपने पास सेव भी करके रखना पड़ता है, जैसे हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी करते हैं ना, सारा जब हमारे पास सैलरी आती है तो हम सारा नहीं यूज करते हैं ना, कुछ को सेव करके रखते हैं, है ना आकांक्षा, निधि, यस मैम। है ना। तो वैसे ही हमारा बिजनेस है, जैसे हमारी लाइफ चलती है वैसे ही बिजनेस चलता है। तो बिजनेस में भी हम कुछ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अपने खर्चों को तो हम यूज करेंगे, ऐसा भी नहीं कर सकते हम सारा ही सेव करके रख लें, फिर वो हमारा स्टॉक हो गया, वो किसी काम का नहीं है। जो हम प्रोजेक्ट में लगाने वाले थे उससे जो हमें इंटरेस्ट मिलना था वो भी नहीं मिलेगा, ये हमारा नुकसान हो गया। तो हमें एक रेशियो बनाना पड़ेगा, अच्छे से अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, कितना डिस्ट्रीब्यूट करें और कितना सेव करेंगे हम। ठीक है बच्चों। यस मैम। तो जैसे इन्वेस्टमेंट में है मान लो हमारा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट में क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो हमारा जो कैश फ्लो होता है ना, कि हमें किस प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगाना है जिससे कि हमारी कंपनी का कैश फ्लो अच्छे से चलता रहे। मतलब कि हम पैसा लगाएं किसी प्रोजेक्ट में तो हमारी जैसे जो डेली के खर्चे हैं उसके लिए हमारे पास पैसा बचे, हम अपना सारा ही पैसा फिक्स में ना लगा दें, क्योंकि फिक्स तो एक बार हमने खरीद लिया, जैसे मशीनरी खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली, उसके लिए ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है मान ली। लेकिन अगर हमने स्टार्टिंग में खरीद लिया तो हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए कि हम रॉ मटेरियल भी खरीद सके, रॉ मटेरियल हमारा वर्किंग कैपिटल में आ जाएगा ना। अगर हमने बड़ी बड़ी चीजें खरीद ली, छोटों के लिए पैसे नहीं बचा के रखे, तो हम कैसे करेंगे काम, नहीं कर सकते ना फिर। यस मैम। और फिर हमें एक और चीज भी देखनी पड़ती है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। जैसे हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं, कंपेयर करते हैं दो प्रोजेक्ट के बीच कि हमें एक से कितना मिलेगा और दूसरे से कितना मिलेगा, तो हम किसमें पैसा लगाएंगे फिर। जिससे हमें ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। यस वेरी गुड कविता, जिससे हमें ज्यादा रिटर्न मिलेगा। फिर एक और फैक्टर भी आएगा हमारा रिस्क। कोई भी बिजनेस करते हैं रिस्क तो आता ही है ना उसमें, किसी भी चीज में आता है वो रिस्क तो हमारे रिस्क तीन टाइप के होते हैं, ठीक है, एक हाई, एक मॉडरेट, एक लो। हमने पहले पढ़ा है कि जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतनी ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा, है ना। यस मैम। लेकिन क्या हम इस चीज को अपने इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लागू कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इसमें। क्या हम अपने सारे पैसे को एक चीज में लगा सकते हैं, इस चीज का रिस्क ले सकते हैं हम एक प्रोजेक्ट में लगाने का? नो मैम। नहीं ले सकते ना। नो मैम। कोई और नो बताएगा मैम। कविता के अलावा? चलो ठीक है। तो अगर हम हाई रिस्क ले लेंगे मान लो, ठीक है, हमने अपने पास सारा ही पैसा एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया और वो प्रोजेक्ट चला ही नहीं, फिर क्या होएगा, हमारा सारा पैसा डूब जाएगा ना। और हम ये भी नहीं कर सकते हम रिस्क ना ले, बिल्कुल हम लो रिस्क में भी नहीं जा सकते, क्योंकि अगर लो लेंगे तो हमें कुछ प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा। तो हमें इसमें क्या करना होगा, इसमें हमें मॉडरेट रिस्क के साथ जाना पड़ेगा। मॉडरेट यानी कि 50% प्रॉफिट 50% लॉस, मतलब कि दोनों चांसेस है।
अगर लॉस हुआ तो भी हमें इतना इफेक्ट नहीं होगा, और प्रॉफिट हुआ तो हमारे पास है ही अच्छा। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे हम, मॉडरेट रिस्क के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे? मॉडरेट रिस्क। वेरी गुड कविता। अच्छा, अब आप एक बात बताओ, अगर आपने इन्वेस्ट किया मशीनरी में, मान लो, ठीक है, आपके पास 50 लाख है, और आपके बिजनेस को मशीनरी चाहिए हाई क्वालिटी की, ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं हम इसको। आपके बिजनेस को मशीनरी चाहिए, उसका प्राइस है 45 लाख। तो क्या आप लोग उसको लेने के लिए अब मतलब लेने लायक हो या नहीं हो? ले सकते हो, आपकी सिचुएशन है, आप उस सिचुएशन में हो कि आप उसको ले सकते हो या नहीं? क्या आप अपना ऑलमोस्ट पैसा एक चीज में इन्वेस्ट कर सकते हो? No. नो मैम, क्योंकि नहीं कर अगर सकते बिजनेस ना। स्टार्टिंग है एंड फंड अगर लिमिटेड है तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपने इक्विपमेंट्स को डिसाइड करना होता है। यस कल्पना, वेरी गुड। क्योंकि अगर हमने अपने सारा पैसा मशीन में लगा दिया, ठीक है, हमने हाई प्रोफाइल मशीन खरीद ली, लेकिन फिर हमारे पास इतने पैसे ही नहीं बचे कि हम अपने लेबर्स को उसके लिए ट्रेन कर सके, ठीक है, तो उसको चलाएगा कौन? वो हमारी मशीन भी वेस्ट गई ना। तो अपने मैम लेबर के स्किल्स के हिसाब से अपने बिजनेस में चीजें खरीदनी चाहिए, कि हमारी मैन पावर कैसे काम कर सकती है, कितना काम कर सकती है, क्या क्या टेक्निक यूज कर सकती है। या तो हम अपने लेबर्स को वैसे मतलब उनको वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, ठीक है, उसके बाद लें, तो हमारे बिजनेस के लिए कुछ प्रॉफिट भी है ना बच्चों? तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ध्यान में रख के लेना चाहिए, यानी कि वर्किंग में भी लगाना चाहिए, कैपिटल में भी, और हमें अपने इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पे करना चाहिए जहां से हमें अच्छा रिटर्न वापस मिले। ओके बच्चों, ओके मैम। अब चलो मैं कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे। व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? कितने डिसीजन होते हैं इसमें हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कितने डिसीजन होते हैं? सबसे पहले पैसा अरेंज करना है, यूटिलाइज करना है, फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है। इन तीनों को करने के लिए हमारे कितने डिसीजन होते हैं? ये क्या है हमारा? IFD, IFD। यानी कि इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। डिविडेंड डिसीजन। ओके बच्चों, क्या हो ओके गया हमारा? मैम। कितने डिसीजन हो गए? 3 हो गए, 3 हो गए मैम। IFD। IFT। ठीक है, याद रहेगा। यस मैम। तो हमारी वर्किंग कैपिटल में क्या क्या आएगा? हमारी शॉर्ट टर्म असेट्स आएंगी। हेलो, वर्किंग, एक क्वेश्चन है, वर्किंग कैपिटल में क्या आएगा? ए है शॉर्ट टर्म असेट्स और लायबिलिटी, बी है लॉन्ग टर्म असेट्स, सी है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, एंड डी इज शॉर्ट टर्म असेट्स। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। हमारी असेट्स और लायबिलिटी दोनों आएंगी उसमें, ओके ठीक है, मैम। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग नहीं, शॉर्ट लॉन्ग तो टर्म हमारी फिक्स हो गया ना। यस। शॉर्ट टर्म असेट्स एंड हमारा लॉन्ग तो लायबिलिटी। फिक्स हो गया, हमारी शॉर्ट टर्म असेट्स और लायबिलिटी दोनों आएगी वर्किंग कैपिटल में, यानी कि जो हमारे डेली के खर्चे हैं, जो हमारी इनकम आएगी या जो हमारे खर्चे होंगे, वो सब आएंगे ना लॉन्ग शॉर्ट टर्म में, वर्किंग कैपिटल में। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर एज लो रिस्क? ठीक है, गोल्ड, गोल्ड में, हाउसिंग में, हाई ग्रेड कॉर्पोरेशन में, या फिर ट्रेजरी बिल्स में? इसमें सबसे कम रिस्क है मैम लास्ट क्या बोला आपने? ट्रेजरी बिल। गोल्ड में रिस्क होता है ना, प्राइस बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है ना। यस मैम। और हमारा जो हाउसिंग है, इक्विटी हाउसिंग्स, उनके भी प्राइस घटते बढ़ते ही रहते हैं। और कॉर्पोरेशन में तो है ही रिस्क, अगर हमारा प्रोजेक्ट अच्छा चल गया तो हमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, कम चला है तो कम मिलेगा। ठीक है, तो हमारा सबसे कम किसमें? ट्रेजरी बिल्स में, क्योंकि ये गवर्नमेंट इशू करती है। ठीक है, ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है? गवर्नमेंट इशू करती है, और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इन पे, और ये फिक्स टाइम के लिए होते हैं, जैसे कि 91 डेज के लिए हो गए, 182 डेज के लिए हो गए, या 365। बस इनकी लिमिट कितनी होती है? 365 डेज, यानी कि 1 साल से कम के लिए ही होते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। ओके बच्चों,
तो आपका होमवर्क क्या है कि आप लोगों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में अच्छे से पढ़ना है और उसको लर्न करना है।